Very good morning to all of you ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନଲେଜ ଅଫ 19 କୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରିପରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାର କି ନାଁ ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କିଏ କରିଥିଲେ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ କଣ କଣ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ ରହିବ ଆମର ଏଇ ସେସନଟି ତ ସେସନକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏହି ଯୋଉ ସେସନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ର ହଉ ଓଟ୍ରିପଲ୍ଏସସି ର ଆରଆଇ ପିଓ ଏଏସଓ ଓଡ଼ିଶା पुलिस ଏବଂ ସବୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ठीक अच्छे बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट करवानी सेशन को हम स्टार्ट करवा फर्स्ट देखिबा ओडिसा रो मॉडर्न हिस्ट्री ठीक अच्छे तो ओडिसा रो जो मॉडर्न हिस्ट्री अछि सेटा हमर स्टार्ट होउची जेबे ओडिसा को यूरोपियन पावर माने आसी के समानकर बिजनेस स्टार्ट कर सेबाटुरा हमर स्टार्ट होउची ओडिसा रो मॉडर्न हिस्ट्री ठीक अच्छे तो फास्ट आसला हमर ओडिसा को पोर्तुगीज माने आस्थिले तापर ब्रिटिश माने आसिले तापर धीरे धीरे करिके और यूरोपियन पावर माने आसी के ओडिसा को निज कंट्रोल रे नेइतिले किंतु बहुत समय धरी केवल ब्रिटिश माने ही ओडिसा को शासन कले এবং ब्रिटिश मानक रूल हमर स्टार्ट हला केबेठरू ना 1764 बैटल ऑफ बक्सार ठीक अछि तो वन बाय वन हम डिस्कशन करबा को कंट्री रो लोक माने आसी कि केबे केबे कोन कोन करिथिला हम ओडिसा रे तो सेथिरे आसे फर्स्ट हमर पोर्तुगीज आसी फाइन तो पोर्तुगीज माने ओडिसा को आसी कि पाखापाखि 1514 रु 1615 पर्यंत से ओडिसा रे ट्रेड कर माने केवल व्यवसाय पे आस्थिले केवल बिजनेस करे पे आस्थिले तो पोर्तुगीज होचे प्रथम यूरोपियन कंट्री जे कि ओडिसा को आस्थिला এবং ओडिसा को आसी 1514 रु 1615 पर्यंत से ओडिसा रे ट्रेड करिथिले ठीक अछि এবং 1514 मसिया रे 1514 रे प्रथम ट्रेड सेंटर एस्टाब्लिश हला कोठी पिपिली ठारे এবং आपको एस्टाब्लिश कले पोर्तुगीज माने बुझा पड़ले एतिके एतिके बेले मन रखिबा हमें पोर्तुगीज मान को विषय नेक्स्ट टाइम जिबा ब्रिटिश रो ठीक अछि तो ब्रिटिश मान केबे आस्थिले 1600 मसिया रे 1600 मसिया रे प्रथम ब्रिटिश सेटलमेंट हेतिला हमर कोठी ना हरिशपुर माने वर्तमान रो जगतसिंहपुर अटे तो एहिटा रे प्रथम ब्रिटिश सेटलमेंट हेतिला बाय द ब्रिटिश केबे ना 1600 मसिया देन 1633 रे 1633 मसिया रे प्रथम ट्रेड सेटलमेंट कर देइतिला एट हरिहरपुर बालेश्वर ठीक अछि हरिहरपुर बालेश्वर रे प्रथम ट्रेड सेटलमेंट हेतिला बाय द ब्रिटिश 1633 मसिया ठीक अछि एवं प्रथम इंग्लिश सेटलमेंट हेतिला ओडिसा रे ठीक अछि कोठी ना बालेश्वर रीजन रे एवं सेही समय रे हमर ऑल ओवर इंडिया रे मुगल शासन चलुतला एवं सेही समय रे मुगल रो राजा केतला शाहजहां एटा मते हमर एग्जाम रे आसी पारे कि प्रथम ट्रेड सेटलमेंट हला ओडिसा रे तो सेही समय रे मुगल मानक राजा के हेतिला आंसर हो शाहजहां तो दीटा डेटा हम एटी मन रखे गोटे 1600 मसिया रे 1600 मसिया प्रथम ब्रिटिश सेटलमेंट हेतिला हरिशपुर ठारे 1633 मसिया रे फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट हेतिला हरिहरपुर बालेश्वर हला एबे हम जिबा किमिति ओडिसा को इंग्रज माने वाणिज्य करिया को आसे कि ओडिसा को निज कंट्रोल रे नेथिले परे परे धीरे धीरे समान ओडिसा को शासन मदे करिथिले ठीक अछि तो जेमति कि हम हमरो फर्स्ट स्लाइड रे मु कहिली कि बैटल ऑफ बक्सर में हमर स्टार्ट हला ओडिसा रे इंग्रज मानकर शासन तो बैटल ऑफ बक्सर के ना 1764 और बैटल ऑफ बक्सर हेतिला आका भितरे ना ब्रिटिश एवं मुगल एम्पायर शाह आलम टू मीर कासिम जे कि नवाब बेंगल और सुजाउद्दौला जे कि अवधर नवाब अटंती एही मानक भितर हमर बैटल ऑफ बक्सर हेतिला ठीक अछि एवं एही जो बैटल रे ब्रिटिश मान जितिले एवं ब्रिटिश मान को लीड करथिले ना हेक्टर मुंडो से मान को लीड करथिले ठीक अछि एवं एही जो बैटल पर जेतु ब्रिटिश मान हारि गल ए जीति गले तो ଗୋଟେ ट्रीटी साइन हला से ट्रीटी नाम होचे अलाहाबाद ट्रीटी हला अलाहाबाद ट्रीटी तो केते दिन मन रखियो बैटल ऑफ बक्सर हेतिला 1764 रे काहा का भितरे ब्रिटिश एवं मुगल एम्पायर शाह आलम टू मीर कासिम एवं सुजाउद्दौला भितर हेतिला जोथिरे कि हेक्टर मुंडर को द्वारा जो लीड हेतिला ब्रिटिश समान जितिले एवं एही जो बैटल पर हमरा अलाहाबाद ट्रीटी साइन हे ठीक अछि तार वर्ष पर कोन हला 1765 रे कोन हला ना मुगल एम्पायर शाह आलम टू ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा ठीक अछि शाह आलम टू कोन करले ना जते से हारि गले
बैटल ऑफ बक्सर हारी गले तो तार गोटे वर्ष भीतर से कौन कले ना बेंगल बिहार और ओडिशा रो जो दिवानी राइट्स थिला से दिवानी राइट्स को इंग्रेज मानक दे देले ठीक अछि दिवानी राइट्स माने कोन जति कि टैक्स कलेक्शन हो से सब कहा को जीवो ना इंग्रेज मानक जीवो को रीजन रो ना बेंगल बिहार और ओडिशा हला एवं तापर पर कोन हला ब्रिटिश रूल धीरे धीरे स्टार्ट हला ठीक अछि तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ओडिशा वाज नॉट ए सिंगल यूनिट बट फ्रैगमेंटेड इनटू थ्री मेन एडमिनिस्ट्रेटिव जोन तो जते बेले हमरो ओडिशा रे ब्रिटिश रूल धीरे धीरे स्टार्ट हला तो सेही समय रे ओडिशा गोटे सिंगल यूनिट हेकि नथिला ओडिशा को तीनोटी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन रे डिवाइड कर दैथिला ठीक अछि कोन कोन ना गोटे होछि कटक प्रोविंस जोटा कि बेंगल प्रेसिडेंसी रा आस्तुला देन गंजाम एंड कोरापुट जोटा कि माड्रास प्रेसिडेंसी रा आस्तुला देन संबलपुर जोटा कि सेंट्रल प्रोविंस भीतर आस्तुला तो तीनोटी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन थिला कटक जोटा कि बेंगल प्रेसिडेंसी गंजाम एंड कोरापुट माड्रास प्रेसिडेंसी संबलपुर एटा आस्तला सेंट्रल प्रोविंस अंडर रा आस्तुला ठीक अछि तापर कोन हला जते बेले हम 1765 रे दिवानी राइट्स गला का पाखु इंग्रेज माने पाखु गला तो धीरे धीरे जते बेले इंग्रेज माने इंडिया रे स्ट्रांग हेबा को लागिले फाइन तो इंग्रेज माने टोटली ओडिसा को शासन करू नथिले सेही समय रे मते हमर मराठा माने शासन करूथिले ओडिसा को ठीक अछि कोन टैक्स कलेक्शन को होतला इंग्रेज माने को फाइन तो सेही समय जते बेले मराठा माने शासन करूथिले तो आंग्लो मराठा वार हितला म कहिथिले तो ओडिशा सेही समय रे सेकंड आंग्लो मराठा वार को फेस करथि फाइन 1803 ରୁ 1805 পর্যন্ত চলছিল এই যে ওয়ারটি সেকেন্ড আঙ্গ্লো মারাঠা ওয়ার हैला এবং এই যে মারাঠা ওয়ার রে সেকেন্ড আঙ্গ্লো মারাঠা ওয়ার রে गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली को नेतृत्व रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा मान को डिफीट करके तांकर जो साम्राज्य को सब एक्सपांड करते ठीक अछि तो से जो एक्सपांड करले से कोन करले ना ओडिसा रो गंजाम को निज कंट्रोल रे नेले ठीक अछि देन धीरे धीरे पूरी देन कटक देन बालेश्वर निज कंट्रोल रे सेकंड आंग्लो मराठा वार पर इंग्रेज माने कोन करना धीरे धीरे ओडिसा को निज कंट्रोल रे नेबा को लागिले तो एबे हम देखिबा पूरा टाइमलाइन देखिबा कि को ईयर रे को मसिया रे इंग्रेज माने ओडिसा रो को जगह को निज अंडर रे नेइथिले बा कैप्चर करथिले ठीक अछि फर्स्ट देखिबा हम 1803 मसिया 1803 मसिया रे ब्रिटिश रो कर्नल हार्कोट से गंजाम को कैप्चर कले ता पर से चलिले पूरी को कैप्चर करबा ठीक अछि देन 18 सितंबर 1803 मसिया से कोन कले ना पूरी को मते निज कंट्रोल रे नै तो फर्स्ट माने गंजाम को निज कंट्रोल रे ले गंजाम कंट्रोल रे नेला पर से माने कोडी गले पूरी को पूरी अभिमुख चलले तो 18 सितंबर 1803 मसिया रे से माने पूरी को मते निज कंट्रोल रे नै ठीक अछि देन 24 सितंबर 1803 24 सितंबर 1803 मसिया रे कोन हला ना पूरी को कैप्चर करबा परे इंग्रेज माने कटक को मते निज कंट्रोल रे नै ठीक अछि तो सेम थिले से कर्नल हार्कोट ही फर्स्ट गंजाम कैप्चर करले देन पूरी आसी देन कटक आसी ठीक अछि देन 14th अक्टोबर 1803 मसिया रे the Marathas were defeated by British and the entire Cuttack was under British rule and captured Baravati fort by the British and marked the end of Maratha rule in Odisha तो जते सेकंड एंग्लो मराठा एटा एरा हमर चलतला तो 14 अक्टोबर 1803 मसिया रे कोन ना मराठा माने कंप्लीटली डिफीट हारि गले ब्रिटिश आर्मी को आगे ठीक अछि तो जते बेले मराठा माने हारि गले एवं कटक को निज कंट्रोल रे नै गेले ब्रिटिश माने तास तो बारवाटी फोर्ट को निज कंट्रोल रे नै गेले ब्रिटिश माने तो सेबे ठारू मराठा रूल ओडिसा रे शेष होला एवं धीरे धीरे ब्रिटिश माने शासन ओडिसा रे स्टार्ट फाइन देन 22 सितंबर 1803 मसिया रे कोन करा गला द ब्रिटिश माने कैप्चर करले को का को बालेश्वर को अंडर कैप्टन मोर्गन तो कैप्टन मोर्गन को अंडर रे ब्रिटिश माने बालेश्वर को निज कंट्रोल रे ले केबे ना 22 सितंबर 1803 मसिया रे सेमती 17 डिसेंबर 1803 मसिया रे बैटल ऑफ लासवरी हला ठीक अछि बैटल ऑफ लासवरी हिला वो ए जो बैटल ऑफ लासवरी रे गोटे ट्रिटी साइन है से ट्रिटी ना होची कोन ट्रिटी ऑफ देवगांव ठीक अछि और ए जो ट्रिटी अनुसार जो रघुजी भोंसले थिले नागपुर रो से कोन कले ना कटक बालेश्वर को एवं ओडिसा रो कितरे कोस्टल पार्ट को ब्रिटिश मान को निकट सरेंडर
କରିଲେ ठीक अच्छे और से दिन ही थिला सेबठारु ओडिसा रे बिगिन हला कारण ब्रिटिश रूल रो शासन स्टार्ट हला लॉर्ड वेल्सली को अंडर ठीक अच्छे लॉर्ड वेल्सली को अंडर सेबठारु स्टार्ट हला ब्रिटिश मानकर शासन ओडिसा बुझा पड़ला एति नेक्स्ट टाइम देखिबा 1804 मसिया नेक्स्ट 1804 मसिया जनवरी मास रे कोन हला ना मेजर ब्रॉक्टन थिले जे कि संबलपुर निजे कंट्रोल रे नेले मराठा गवर्नर को मराठा गवर्नर तांतिया फडणवीस को डिफीट करिकी मेजर ब्रॉक्टन संबलपुर को निजे कंट्रोल नेले देन विथ द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल बार्लो रिस्टोर्ड संबलपुर टू द मराठा ठीक अछि तो से समय जेतेबेले मेजर ब्रॉक्टन संबलपुर निजे कंट्रोल नेले से समय किए थिले हमर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली थिले किंतु जेतु लॉर्ड वेल्सली पळेले ताको जगह आसले के गवर्नर जनरल बार्लो आसले तो बार्लो कोन करले ना जो संबलपुर निजे कंट्रोल नेथिले मेजर ब्रॉक्टन से पुनी थरे से संबलपुर को मराठा मान को फेरै नेले स्टोरी बुझिले कि नै 1804 मसिया रे कोन हला ना लॉर्ड वेल्सली थिले हमर गवर्नर जनरल तांको अंडर रे मेजर ब्रॉक्टन कोन करला संबलपुर को निजे कंट्रोल नेले मराठा गवर्नर तात्या फडणवीस को डिफीट करिकी जेते लॉर्ड वेल्सली को जगह जनरल आसले के बार्लो आसले से कोन करले ना संबलपुर को पुणी थरे मराठा मान को दे ठीक अछि पुणी थरे 1849 मसिया जेते लॉर्ड डेलाउसी आसले 1849 मसिया जेते लॉर्ड डेलाउसी आसले सेही समय रे कोन हला ना लॉर्ड डेलाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को यूज करिकी से पुणी थरे संबलपुर निजे कंट्रोल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को पॉलिसी को यूज करके लॉर्ड डेलाउसी 1849 रे संबलपुर निजे कंट्रोल ने तो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से पॉलिसी कोन एटा होची एमिति प्रकार पॉलिसी कि जो रीजन रे जो राजा थे जदि से राजा कर कोनस प्रकार बायोलॉजिकल सन किबा डॉटर नथिबे ताले सेही राजा कर जो राज्य से ऑटोमेटिक काहाको पड़ेबो ना ब्रिटिश मानक पड़े जदि कोनस बायोलॉजिकल संतान नथिबे ताको जे डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से ठीक अछि एवं एही पॉलिसी को यूज करके संबलपुर को जाइतिला ब्रिटिश मानक अंडर 1849 हला तो एठी मु किछटा दे देछि लिस्ट दे देछि कि केउ मसेरे को स्टेट बा को रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से पॉलिसी द्वारा ब्रिटिश मानक कंट्रोल रो जाइतिला फर्स्ट आसी हमर सतारा मन रखिबे सतारा हमर 1848 रे ब्रिटिश बने थिले जयपुर देथिले 1849 रे संबलपुर त हम डिस्कस 1849 रे भागत 1850 उदयपुर 1852 झांसी जाइतिला 1853 रे और नागपुर जाइतिला 1853 रे तो क्वेश्चन आसी पर कि प्रथम स्टेट कोडा थिला जोटा कि डॉक्टर लाप्स यूज करके ब्रिटिश पुलिस कंट्रोल नेतिला आंसर 17 1848 बुझा पड़ला एबे ठीक है देखिनो बारवाटी फोर्ट विषय रे तो बारवाटी फोर्ट जो हमर अछि बारवाटी दुर्ग अछि कटक रे तार जो पुराना दुर्गटा ओल्ड फोर्ट बिल्ट बाय मरकट केसरी जे कि सोमवंश डायनेस्टी राजा थिले 987 एटा तयारी हितला तारो पुराना दुर्गटा ठीक अछि किंतु तारो नुवा दुर्ग न्यू फोर्ट केबे तयारी हला ना गंग डायनेस्टी राजा किंग अनंग विमोदेव 3 राजा अनंग विमोदेव 3 के द्वारा नुवा दुर्गटा तयारी हितला हमरो बारवाटी बा कटक हला ये थिला हमर टाइम लाइन कि ब्रिटिश माने केमिति बा को ईयर रे कहार अंडर रे ओडिसा रो को जगह निज कंट्रोल रे नै एबे देखिबा जते बेले ब्रिटिश माने धीरे धीरे ओडिसा को निज अंडर रे नेले निज कंट्रोल रे नेले तो सेबे ठारो ओडिसा रो लोक मान को मन रे ब्रिटिश मान को पाई ओटे माने रिबेलियन रो भावना आसी ठीक अछि ओटा आंदोलन रो भावना आसीला तो सेबे ठारो हमरो कोन हला ना ओडिसा रे डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हला ब्रिटिश मान को विरुद्ध ठीक अछि और सेठारो हमरो बाहरले जने हमरो स्वाधीनता संग्रामी शहीद जय राजगुरु ठीक अछि और शहीद जय राजगुरु होचंती ओडिसा प्रथम बाटे प्रथम शहीद होचंती के ना शहीद जय राजगुरु तो जय राजगुरु विषय टिके हम डिस्कशन करनबा तो जय कृष्ण राजगुरु महापात्र एटा होस ताकर पूरा नाम जय कृष्ण राजगुरु महापात्र known to the people as Joy Rajguru was the principal advisor of Mukunda Deva II तो मुकुंद देव II भोइलानेश्वर राजा तांकर प्रिंसिपल एडवाइजर थिले के ना जय राजगुरु ताको पूरा नाम थिला जय कृष्ण राजगुरु महापात्र ठीक अछि एवं से
प्रथम थर पे ब्रिटिश मानक अगेंस्ट रे रिवोल्ट करथिले ठीक अछि he revolted against the British with the army of Paika warriors. This was also known as Khorda rebellion, but Britishers suppressed the rebellion with the help of some natives ठीक अछि तो जयराजगुरु तांकर किछटा पाइक योद्धा को नेकी पाइक वारियर को नेकी से ब्रिटिश मानक भले एते बड़ विशाल सेना आगे से रिवोल्ट को स्टार्ट करथिले सेटा तला प्रथम रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ନେଟିଭ ମାନେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କର ଛଳନା ଯୋଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିଟିଂ କରିବା ଯୋଗୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱାର କୁ ସପ୍ରେସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର କୁ ସପ୍ରେସ କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତ ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଧରା ପଡିଗଲେ ତ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1806 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ଜୟରାଜଗୁରୁ वाज कन्विक्टेड ମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଗଲେ एंड हैंग्ड बिकम ओडिशा's फर्स्ट मार्टिर इन द फ्रीडम स्ट्रगल ठीक अछि तो 6 डिसेंबर 1806 मसिहारे जयराजगुरु ब्रिटिश मानको कंट्रोल रे पळेले माने ब्रिटिश माने समान धरि देले धरला पर तांको कोन करना तांको फांसी दे देले ठीक अछि सो सही दिन ओडिसा रा फ्रीडम जो स्ट्रगल रो हिस्ट्री थिला से हिस्ट्री रे ओडिसा निजर प्रथम शहीद पाइथिला से शहीद जयराजगुरु बुझा पड़ला किंतु तांकर ए जो रिवोल्ट से जो करिथिले एवं रिवोल्ट कला पर ताके जो सैक्रिफाइस देथिले तो तांकर सैक्रिफाइस 13 वर्ष परे बहुत सारा लोकों को इंस्पायर करथिला औरी बडरो बड रिवोल्ट करिया पई ब्रिटिश मानको अगेंस्ट ठीक अछि कि सैक्रिफाइस इंस्पायर्स ए मेजर रिवोल्ट आफ्टर 30 इयर्स लेटर एबे देखिबा 13 वर्ष पर कोन हेतु ठीक अछि एबे देखिबा पाइको रिबेलियन फाइन तो पाइको रिबेलियन जाको हमें कहू खोर्धा रिबेलियन बोली कहू तो पाइको रिबेलियन इन 1817 was the first uprising against the British rule in Odisha also known as first war of independence in Odisha तो पाइको रिबेलियन जाको हमें खोर्धा रिबेलियन बोली कहू सेरा 1817 मसिया रे हेतिला और एटा होचे प्रथम रिवोल्ट ब्रिटिश मानको अगेंस्ट रे और एटा होचे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिशा ओडिशा रो स्वाधीन पय एटा होचे प्रथम वार এবং আকু কে লিড করथिले ना बक्सी जगबंधु विद्याधर ठीक अछि शहीद जयराजगुरु को शहीद हला परे तांकर मृत्यु हला परे तांकर जो से जो सैक्रिफाइस करथिले से सैक्रिफाइस रो बहुत लोग इंस्पायर है कि 1817 मसिया रे खोर्धा रिबेलियन को पुनी थोर स्टार्ट करथिले এবং সেই खोर्धा रिबेलियन रो लीडर के थिले बक्सी जगबंधु विद्याधर थिले फाइन then 29th March 1817 मसिया रे कोन हला The Paiko rebellion began in Khorda. Khorda रे Paiko rebellion start हला बहुत मुस्लिम फाइटर मध्य ए rebellion को सपोर्ट करले जेमति कि हम कहि परिबा डुमडुमा दलबेहरा मीर हैदर अली ऑफ जादव ठीक अछि डुमडुमा दलबेहरा एवं मीर हैदर अली एमाने सब कोन करले ना ए जो rebellion को सपोर्ट करले एबे देखिबा कि पाइको रिबेलियन रो कॉज कोन थिला माने को जिंस पय पाइको रिबेलियन हेतिला को कारण पय मेजर रीजन पय पाइको रिबेलियन हे ताको डिस्कस करिबा फर्स्ट देखिबा द कॉज फॉर रिबेलियन इन खोर्धा इन 1817 वाज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर माने जो लैंड पय जो टैक्स नोथिले ताको जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थिला सेही पॉलिसी रो अगेंस्ट जाय कि पाइको रिबेलियन स्टार्ट ठीक अछि second point the Paiko enjoyed rent-free land tenure for their military service on a hereditary basis. These service lands were taken away in the settlement by British. तो पाइको माने कोन करथला जेतु से माने पाइको माने कोन करथि माने युद्ध करथि ठीक अछि से माने मिलिटरी जानथि मिलिटरी सर्विस से माने देई थांथि तो ताकर से मिलिटरी सर्विस पई पाइको माने बिना कोनोसी मूल्य से माने भूमि गुडा को कोन यूज करि पारथि रेंट फ्री लैंड नो समान पाकर थिला ठीक अछि किंतु जेतु ब्रिटिश माने आसिले ताके से सिस्टम को से बंद कर से सिस्टम को से बंद करिकि से जो से माने जो फ्री रे पाइको माने जो भूमि को तयारी करथिले बा यूज करूथिले से सिस्टम रो से उठै देले बा ताको से फैसिलिटी आउ देले तो से जो फैसिलिटी जो उठाई गेला तार अगेंस्ट जाय कि पाइको रिबेलियन स्टार्ट हे मेन जिंस हो छै ठीक अछि
ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଆସିବ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପାଇକ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଭିଲିୟନ ବା ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1817 ମସିହା। ଇଏ ଥିଲା ମେଜର ଆମର କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 1817 ରେ ପ୍ରଥମ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ବାଇ ଦ ପାଇକ and it was known as ପାଇକ rebellion ହେଲା, ବୁଝା ପଡିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଟପିକ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କି ଓଡିଶାରେ କେମିତି ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକି କେମିତି ବିଜନେସ ବାହାନାରେ ଆସିକି ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ କଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଧୀରେ 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 ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଲେ ଏବଂ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଲା ପରେ ଓଡିଶାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବା ପାଇକ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେବେଲିୟନ କଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଉ କଣ କଣ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କଣ କଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନକୁ ନେଇକି ଆଶା କରୁଛି ଆମର ପ୍ରିପରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଆଜିର ସେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡିଶା ପଲିଟି ଏବଂ ଓଡିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଥିଓରି ପିଡିଏଫ, ତା ସହିତ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଓଡିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ର 1500 ପ୍ଲସ୍ वन लाइनर क्वेश्चन आम दौर के प्राइस ओनली 99 रुपीज हम प्रोवाइड कर। ठीक अच्छे, तो कौन करें पीडीएफ पाइबा 9178690165 नंबर मत व्हाट्सएप कर दूँ, डिटेल अवेलेबल कर देवी। बहुत ही सुंदर पीडीएफ अच्छे, जो मैंने भी चाहते कि फास्ट मोर वीडियो देखी नि प्लेलिस्ट में बन सारी से जो पीडीएफ को लेकिन फर्स्ट वीडियो देखी नि पीडीएफ परचेज कर। ठीक अच्छे, तो ये नंबर मत मेसेज करेंगे व्हाट्सएप रे, फाइन। तो आज पे एतिकी, नेक्स्ट क्लास रे पढ़ते मिसिबा आमे ओडिसा रो मॉडर्न हिस्ट्री रो आउ किछरा इंपोर्टेंट फैक्ट को लेके। तो से पत्र जय जगन्नाथ।